अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये 3D पैटर्न डालना सिखाऊंगी। बहुत आसान और जल्दी से ग्रो होने वाला ये पैटर्न है। 12 स्टिचेस पर ये पैटर्न डलता है और 8 रोज़ की ये पैटर्न रिपीट है। पैटर्न तो असल में सिर्फ एक ही रो का है, लेकिन उसमें हम जो स्पेसिंग देंगे और जो उसको ऑल्ट्रेशन करेंगे, इस वजह से वो उसको 8 रोज़ की रिपीट बना देता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। एक पैटर्न रिपीट में डाल चुकी हूँ और अब बाकी की मैं आपके साथ बनाऊंगी। मैंने 37 स्टिचेस लिए हैं, मल्टीपल ऑफ 12 36 प्लस 1, तो 37 स्टिचेस मेरे पास। 3 पैटर्न रिपीट्स आएंगी इसके अंदर। तो हम शुरू करते हैं। पहले 2 स्टिचेस पर्ल करेंगे, अगले 3 स्टिचेस को हमने एक साथ बुनना है। नेट 3 टुगेदर, ऐसे 1 2 और ये 3, नेट 3 टुगेदर। और आप ये देखें, ये नेट 3 टुगेदर जब हमने किया तो ये राइट साइड के ऊपर स्लांट कर रही हैं स्टिचेस। अब आगे हमारे पास जो 3 स्टिचेस हैं, इनको हमने बढ़ाना है, 7 करना है। तो हम यार्न फॉरवर्ड करेंगे और इसको नेट करेंगे। यार्न फॉरवर्ड, नेट, यार्न फॉरवर्ड, नेट और फिर यार्न फॉरवर्ड। सही। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने 3 स्टिचेस को साथ कर लिया। अगले 3 स्टिचेस को भी हमने एक करना है, लेकिन हमने इसको नेट 3 टुगेदर से नहीं करना। हमें ये लेफ़्ट साइड के ऊपर स्लांट चाहिए। तो हम इसको करेंगे स्लिप 1 नेट वाइज, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, पास स्लिप स्टिच ओवर। तो इसमें भी हमने 3 का एक किया, लेकिन ये हमारे पास स्लांट कर रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक हो गया। अब अगले 3 स्टिचेस हमने पर्ल करने हैं। 1 2 3। ये हमारे पास पैटर्न रिपीट कंप्लीट हो गई। अब हमने इसी तरह इसको बनाते जाना है। नेट 3 टुगेदर, yarn forward, knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward। अगले 3 स्टिचेस भी slip 1, knit 2 together, pass slip stitch over, purl 3, 1 2 3, knit 3 together, yarn forward, knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward, slip 1, knit 2 together, pass slip stitch over और आखिर के 2 स्टिचेस हमने पर्ल कर लिया। ये हमारी रो 1 थी। अब रो 2, और रो 4 सेम होगी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें जो स्टिच जैसे नज़र आ रहा है उसको हमने वैसे ही बुन लेना है। पहले 2 हमें नेट नज़र आ रहे हैं, वो हमने नेट कर लिए। अगला स्टिच पर्ल है, इसको पर्ल किया। अगला यान ओवर जो हमने किया था वो, और यहाँ पे हमें होल चाहिए तो हम इसकी फ्रंट लेग से इसको पर्ल कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर अगले 3 नेट हैं, नेट 3 पर्ल 9,
knit 3, purl 9, और ये आखिर पे knit 2। अब हम अपने काम की सीधी साइड पे हैं। रो 3 भी हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। पहले 2 पर्ल, फिर knit 9, फिर पर्ल 3, knit 9, पर्ल 3, knit 9, और आखिर पे पर्ल 2। रो 4 हमारे पास आएगी सेम रो 2 की तरह। अब हम आ गए हैं रो 5 के ऊपर। रो 5 में हमने ये करना है कि हमने जो रो 1 में पैटर्न डाला था, डालना तो हमने वही पैटर्न है, लेकिन हमने उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करना है ताकि हमारे पास ये वेव्स बनती हुई आए। ठीक है, तो उसमें जो निशानी है याद रखने की वो ये है कि यह आपके पास जो नेट स्टिचेस है ना वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टिचेस के ना आपने 3 हिस्से कर लेने हैं, 3 3 और 3। और जो दरमियान के 3 स्टिचेस हैं ना सीधे वाले, उसको हमने अब इसमें बुनना है उल्टा। ठीक हो गया, इसको हमने उल्टा बुनना है और शुरू के 3 और आखिर के 3 हमने एक साथ बुनने हैं। बस आपने ये याद रखना है कि पहले नीचे वाला स्टिच हमारे पास राइट साइड के ऊपर स्लांट कर रहा था। अब हमने जो इसको नेट 3 टुगेदर करना है वो इस तरह से करना है कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर स्लांट करें। ठीक हो गया, तो हम ये करते हैं। अब ये हमने नेट किया, यार्न फॉरवर्ड, नेट, यार्न फॉरवर्ड। अब हमने अगले 3 करने हैं पर्ल। 1 2 3, ये पर्ल हो गए। अब हमने करने निट 3 टुगेदर। निट 3 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड,
knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward, knit 1, yarn forward। सही। अब ये आ गया slip 1, knit 2 together, 1 2 3, पर्ल की है 3, नेट 3 टुगेदर। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे हमारे पास पर्ल 3 हैं उनको हमने यार्न ओवर्स के साथ नेट करना है, और जहाँ पे हमारे पास 9 सीधे स्टिचेस के दरमियान के 3 स्टिचेस हैं उनको हमने पर्ल करना है। बाकी सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। इस तरह से आपको पैटर्न याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि आप अपने निटिंग को पढ़ते हुए ही अपना पैटर्न डालते जाते हैं। 1 2 3 और फिर ये यार्न फॉरवर्ड। सही। अब ये देखें, ये हमारे पास पहले था राइट साइड के ऊपर स्लांट, ये नज़र आ रहा है ना, ये राइट साइड के ऊपर स्लांट हो रहा था नेट 3 टुगेदर से। अब हमने ये करना है स्लिप 1, नेट 2 टुगेदर, पास स्लिप स्टिच हो गया, तो ये लेफ़्ट साइड पे स्लांट हो गया। अब अगले 3 नेट नज़र आ रहे हैं, इनको हमने करना है पर्ल, 1 2 3, और फिर ये हमारे पास आएगा नेट 3 टुगेदर, 1 2। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब 6th 7th और 8th रो हमने वैसे ही करनी है जैसे हमें अपने स्टिचेस नज़र आएंगे। ठीक। पहले 4 पर्ल हैं, 1 2 3 4, फिर हमारे पास आएगा, ये भी पर्ल है, 5 पर्ल हैं, फिर हमारे पास आएंगे नेट 2 3, फिर हमारे पास आएंगे 9 पर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 पर्ल 9, नेट 3, पर्ल 9, ये हमारे पास एज स्टिच आ गया। अब ये रो 7 है, 1 2 3 4 5, सही। तीन उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 3 उल्टे, 9 सीधे, ये लास्ट रो है, ये सेम हमारे पास होगी रो 6 की तरह।
तो ये हमारे पास आ गया है इस तरह से। ये इसकी आप जोन सी चाहें इसकी राइट साइड रख सकते हैं। ये रिवर्सेबल पैटर्न है, इसी वजह से ये शॉल्स और ब्लैंकेट्स के लिए एक बहुत अच्छा पैटर्न है, क्योंकि यूजुअली हम पसंद करते हैं कि शॉल्स और ब्लैंकेट इस तरह के स्टिच से बनाए जाएं कि वो रिवर्सेबल हों, उसकी कोई उल्टी सीधी साइड ना हो। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से वेव्स आएंगी चलती हुई, और ये इसके साथ ही पीछे से इस तरह से। पीछे अगर आप गौर करें ना तो आपको ऐसे छोटे छोटे से बुशेस लग रहे होंगे कि भाई स्कैटर्ड बुशेस हैं, ठीक। और फ्रंट से आप देखें तो वो बास्केट वीव की तरह की है, वेवी सी बास्केट वीव है। वैसे ये लेडीज़ कार्डिगन के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मोटे यान के साथ बनाएंगी इसको तो ये ज़्यादा गर्म बनेगा, ज़्यादा टेक्सचर आएगा, ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट आएगा। और अगर आप बारीक यान, मतलब फिंगरिंग जान के साथ आप बनाती हैं, बहुत ही बारीक जान के साथ, और नीडल साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखती हैं, जैसे सपोज़ आपका रिकमेंडेड नीडल साइज़ 2.5 है, लेकिन आप उसको 3.5 से या 4 mm से उसी बारीक धागे से बनाती हैं, तो आपका बहुत अच्छी फॉल के साथ वो शॉल बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।